नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस और मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का विभाजन 1969 ईस्वी में हुआ था। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी से संबंधित है। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? 73वां संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम। भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी नदी प्रद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? कौन सी नदी प्रद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी सही है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में। संगपो नदी किस नदी का उपनाम है? संगपो नदी किस नदी का उपनाम है? तो ब्रह्मपुत्र की। इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन है? इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन है? तो ब्रह्मकुंड। ऑप्शन नंबर सी। कोसी नदी का उद्गम स्थल है। कोसी नदी का उद्गम स्थल है आपका ऑप्शन नंबर टी गोसाई धाम। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का विभाजन 1969 ईस्वी में हुआ। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी से संबंधित है। 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी से संबंधित है। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? 73वां संविधान संशोधन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। A.O. ह्यूम। भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। ऑप्शन नंबर बी सही है। हीराकुंड बांध कहाँ है? हीराकुंड बांध कहाँ है? तो उड़ीसा में। हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी सही है। सुंदरवन कहाँ है? तो सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वनों का अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थी? बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रमुख नेता था वीर कुंवर सिंह। 1857 ईस्वी के विद्रोह के शहीद होने वाला पहला व्यक्ति। 1857 ईस्वी के विद्रोह के शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर बी सही है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण था चर्बी वाले लगे कारतूस। 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई? राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 1931 में। अगला प्रश्न है, 3 कठिया प्रणाली लागू हुआ था। 3 कठिया प्रणाली लागू हुआ था किसानों पर। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया?
महात्मा गांधी द्वारा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी सही है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानंद ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आईने ए अकबारी किसने लिखा है? आईने ए अकबारी लिखा है अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का ने की थी। दोनों भाई हरियर एवं बुक्का। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार किया था। गोपुरम का संबंध है, गोपुरम का संबंध है मंदिरों से। ऑप्शन नंबर डी सही है। आईने ए अकबारी कितने भागों में विभक्त है? आईने ए अकबारी 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना की थी अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था 10 मई को। ऑप्शन नंबर ए सही है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी गुजरात में स्थित है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में शुरू हुआ। 1917 ईस्वी में। पूना समझौता किस वर्ष आरंभ हुआ? पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932 में पूना समझौता हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की हुई? बंगाल की विभाजन की घोषणा हुई थी 1905 में और बंगाल विभाजन रद्द किया गया था 1911 में। डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी गुजरात राज्य में स्थित है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी नदी भारत की प्रायद्वीपीय सबसे लंबी नदी है गोदावरी। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता हुआ था। सांगपो किस नदी का उपनाम है? ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। इसमें से गर्म जल का प्रपात कौन सा है? ब्रह्मकुंड। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ हुआ था? कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाई धाम है। पंजाब में भूमि नमीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? राजस्थान में। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है एड्रीन। काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा।